ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस बालकांड से। ये प्रसंग लिया है मित्रों, और इस प्रसंग के भाग 32 हम आप लोगों से साझा कर चुके हैं। भाग 33 साझा कर चुके हैं और आज भाग 34 साझा करेंगे। तो आज का वीडियो मित्रों हम शुरू करते हैं, और इस वीडियो में शिव जी के विवाह से संबंधित जानकारी मित्रों आप लोगों से साझा की जा रही है। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं मित्रों? लगे संवारन सकल सुर वाहन विविधि विमान, होहि सगुन मंगल सुभद करहि अपछरागान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाना गाने लगी। शिव जी के गढ़ शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूत रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले बाजे के बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देव गंगनाएं मुस्करा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योगी बारात न थी। विष्णु कहा अस बिहसि तब, बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग होहि चलहु सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिग्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के भेष वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है, तो
किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तो वाल्मीकि जी यहाँ पर एक छंद लिखते हैं मित्रों, तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, और भूषण कराल कपाल कर सब सत सोनित तन भरे, खर स्वान सुअर श्रकाल मुख गण बेसयन अगणित को गणे, बहु जिस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने, हाथों में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार से उनके मुख हैं, गुणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने, बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच योगनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमांचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमांचल ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाज के साथ हिमांचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाए। हिमांचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। तो यहाँ पे फिर मित्रों तुलसीदास जी एक छंद लिखते हैं, लघु लाग विधि की निपुणता अवलोकी पुर शोभा सही, बन बाग कोप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कहीं, मंगल विपुल तोरण पताका केतु ग्रह ग्रह सोहहि, बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोहनी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग तालाब कुएं नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है।
घर घर से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।